दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जब हम लोग मोबाइल के लिए एप्लीकेशन यानी कि यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे थे या जब हमने वेबसाइट के लिए यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करना चाहा तो हम लोगों ने आइकॉन्स का इस्तेमाल किया। अच्छा, ये जो आइकॉन्स हैं ये चाहे आप अपने मोबाइल फ़ोन्स में कोई एप्लीकेशन ओपन करें या आप किसी वेबसाइट को ओपन करें, आपको आइकॉन्स वहाँ पे लाजमी नज़र आएंगे। इस लेसन में हम लोग यही सीखेंगे कि हम ये आइकॉन जो है किस तरह से खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। वैसे तो जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम वेक्टर फॉर्म में या पीएनजी फॉर्म में दोनों तरह से आइकॉन्स को इस्तेमाल करते हैं। इस लेसन में हम लोग खुद से आइकॉन क्रिएट करना सीखेंगे। अच्छा, आइकॉन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता चलूँ। एक तो ये कि चाहे किसी भी चीज़ का आइकॉन हो, उसको एक ख़ास किस्म के कंटेनर या प्लेस होल्डर के अंदर प्लेस किया जाता है। यानी आप जब अपना मोबाइल फ़ोन ओपन करते हैं, किसी एप्लीकेशन पे जाते हैं और कोई आइकॉन जो है वो देखते हैं, तो आप देखते हैं कि एक तो वो सिंबल बना होता है उस आइकॉन के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर होम का आइकॉन है तो होम का एक साइन बना होगा। अच्छा, उस साइन या सिंबल के इर्द-गिर्द जो है एक प्लेस होल्डर टाइप या एक कंटेनर होगा, जिस तरह से हम लोग शेप्स देखते हैं। उन शेप्स के अंदर, कंटेनर शेप्स के अंदर उस आइकॉन को जो है वो प्लेस किया गया होता है। तो याद रखें कि आइकॉन्स को खास तौर पे जब मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करें आप, तो उस वक्त उसको जो है वो कंटेनर्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल करें। वेबसाइट पे आप उसके बगैर भी कई सिचुएशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ नो प्रॉब्लम। अच्छा, आइकॉन जो है ये सिंपल होने चाहिए ताकि उनको बड़ी आसानी से देख के समझा जा सके और उनके साथ इंटरेक्ट किया जा सके। अच्छा, इसके अलावा आइकॉन्स जो हैं ये आम तौर पे फ्रंट फेस बनाए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है, वैसे तो आप एंगुलर या 3D फॉर्म में भी इसको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट आइकॉन्स वो होते हैं जो कि फ्रंट फेस्ड होते हैं, जिनको कि ईज़िली जो है वो फ्रंट से देखा जा सकता है। इसके अलावा जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है आइकॉन्स को लेके, वो है जी स्केलेबिलिटी, यानी कि डिफरेंट साइजेस के अंदर आइकॉन्स का इस्तेमाल। अब होता क्या है, जब हम डेस्कटॉप पे कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं वहां पे भी आइकॉन है, हम टैबलेट के ऊपर कोई चीज ओपन करते हैं वहां पे भी आइकॉन है, हम मोबाइल फोन पे कोई भी हम एप्लीकेशन या कोई भी चीज ओपन करने लगते हैं वहां पे भी आइकॉन है। अब आपने देखा कि डिफरेंट साइजेस की स्क्रीन्स के ऊपर आइकॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा आइकॉन को डिजाइन करते हुए हम लोग जो है वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि वो हर तरह के साइज में हमारा डिजाइन जो है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसके अलावा जब अभी हम बना के देखेंगे आइकॉन को, तो उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम उसको डिफरेंट साइजेस में एक्सपोर्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं और आइकॉन डिजाइन करके देखते हैं इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में। अच्छा जी, आइकॉन डिज़ाइन को स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले इलस्ट्रेटर के अंदर जो है वो एक न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो लेना चाहूँगा। यहाँ पे मैं वेब के ऊपर आता हूँ और पिक्सेल्स जो हैं वो मैं यहाँ पे 1000 बाय 1000 चूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ। आइकॉन जो है इसको डिज़ाइन करने के लिए हमेशा स्क्वायर के अंदर आप साइज़ लेंगे, और ये आम तौर पे स्क्वायर के साइज़ के अंदर जो है वो जितने पिक्सेल्स भी आप लें, लेकिन आप स्क्वायर के अंदर पिक्सेल्स की जो है वो मेजरमेंट लेंगे, इसकी विड्थ और हाइट। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हम लोग जो है वो आरजीबी कलर यूज़ करेंगे और वी आर डन, हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं कंट्रोल आर की मदद से जो है वो अपना रोलर ले आता हूँ। अच्छा, आइकॉन को डिज़ाइन करने के लिए हमें यहाँ पे एक टूल जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। वो हम यहाँ पे निकाल के रख लेते हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा काम आता है। विंडो के अंदर हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है जी पाथ फाइंडर की। ये पाथ फाइंडर मेरे पास मौजूद है, इसको मैं निकाल के यहाँ पे अपने पास साइड पे रख लेता हूँ, क्योंकि पाथ फाइंडर जो है इट इज़ अ वेरी यूज़फुल टूल फॉर डिज़ाइनिंग आइकॉन्स। अच्छा, अब मैं सबसे पहले जो है वो यहाँ पे आपको जो डिज़ाइन करके दिखाने वाला हूँ वो है होम आइकॉन, जो कि हमें बहुत कॉमनली यूज़ होता है और बहुत कॉमनली हमें नज़र आता है। होम का जो आइकॉन होता है ये आप आमतौर पर वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशन पे भी देखते हैं। इसके अलावा स्टेशनरी के अंदर भी आपको विजिटिंग कार्ड वगैरह में भी आपको ये देखने को मिल जाता है। अच्छा जी, मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है। अब मैं ये करने लगा हूँ कि मैं यहाँ से जनाबी अली आऊँगा पॉलीगॉन टूल के ऊपर और इसकी साइड्स में कर दूँगा 3। अब ये मैंने एक जो है वो शेप जो है वो यहाँ पे ले लिया है, इसको मैं थोड़ा सा जनाबी अली करता हूँ बड़ा, और इसको मैं कुछ थोड़ा सा इस तरह से बाहर की तरफ भी निकाल लेता हूँ। अच्छा जी, वी विल मेक इट श्योर कि ये जो हैं एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सही तरीके से अलाइन है। उसके लिए आप लोगों को पता है हम लोग कंट्रोल वाई की मदद से ये चेक कर सकते हैं।
जो कि हमारा वायर फ्रेम मोड है इलस्ट्रेटर में। अच्छा जी, अब मैं इनको करूँगा दोनों को जनाब अली सिलेक्ट करके अलाइन, और थोड़ा सा मैं इन दोनों को, मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर रहा हूँ और थोड़ा सा मैं इसको विड्थ इसकी बढ़ा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करूँगा कुछ इस तरह से, और मैं जो है स्ट्रोक मैंने ब्लैक रखा हुआ है और फिल मैं इसका कर दूंगा नन। अच्छा, अब इस सारे को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं करता हूँ यूनाइट। तो ये देखें, ये हमारे पास एक शेप, हमारी जो बेसिक शेप है हमारे आइकॉन की, वो बन गई है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर जनाब अली यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक डोर इस तरह से, और इसको हम प्लेस कर लेते हैं पहले इसके साथ। अब इसको मैं लेके आता हूँ जनाब अली फ्रंट के ऊपर, ब्रिंग टू फ्रंट करके, और अब मैं क्या करता हूँ, इस सारे को पकड़ता हूँ और इसको करता हूँ मैं माइनस। अच्छा, ये अगेन वी हैव टू मेक इट श्योर कि ये जो हमारा हमारी जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। तभी आपका ये जो आगे, ये जो हमारे पास पाथ फाइंडर की ऑप्शंस होती हैं, ये तभी सही तरीके से वर्कआउट करती हैं। जैसे कि ये देखें, यह मैंने किया जनाब अली माइनस फ्रंट, और ये हमारा जो डोर वाला पोर्शन था ये उसके अंदर से फ्रंट पे पड़ा हुआ था, ये उसके अंदर से शेप जो है वो माइनस हो गई है। तो ये हमारे पास आसानी के साथ 2-3 सिंपल स्टेप्स के अंदर हमारा बन गया जनाब अली होम आइकॉन, ठीक है। अब इसको हम कोई सा भी जो है वो कलर उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसके अंदर ब्लैक ऐड करके इसको रख देता हूँ। अब मैं इसको कर देता हूँ जनाब अली साइड पे। अच्छा, एक और आइकॉन मैं भी आपको इसी तरह से सिंपल स्टेप्स के थ्रू जो है वो बना के दिखाता हूँ। ये एक और मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ, लेकिन इसकी मैं जनाब अली फिल नन करूँगा और इसके अंदर स्ट्रोक जो है वो मैं ब्लैक ले लूँगा। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो बनाने लगा हूँ, मैं बनाने लगूँ जो वेदर का आइकॉन, एक आप देखते हैं ना क्लाउड्स वाला, जिसके अंदर क्लाउड्स बने हुए आपको नज़र आ रहे होते हैं, और बड़ा सिंपल सा लेकिन इफेक्टिव सा एक आइकॉन होता है जो कि आपको अक्सर वेदर की जो एप्लीकेशंस होती हैं, वेदर फोरकास्ट वाली एप्लीकेशंस, उनके ऊपर नज़र आता है। तो ये मैं वो क्रिएट करने लगा हूँ। अच्छा जी, ऑल्ट की मदद से इसका हम डुप्लीकेट लेंगे, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। अगेन इसका एक और डुप्लीकेट लेंगे और इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एनलार्ज कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। अच्छा, अब ये जो मैंने पहले एक शेप ड्रॉ की थी, इसी को मैं ऑल्ट की मदद से जो है वो लेके आता हूँ यहाँ पे। अब ये मेरी शेप्स बन गई हैं, मैं इन सबको जो है वो इकट्ठा सेलेक्ट करूँगा और मैं कर दूँगा जनाब अली यूनाइट। तो ये देखें, यूनाइट करने से हमारा जो क्लाउड है, ये इसका एक आइकॉन जो है वो बड़ा सिंपल सा लेकिन इफेक्टिव सा तैयार हो गया, ठीक है। अगेन इसके अंदर मैं ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ, कोई सा भी कलर आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं, ग्रे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हमारे आइकॉन्स तो तैयार हो गए हैं। अब मैंने आपको बताया था कि हमने इन आइकॉन्स को प्लेस होल्डर के अंदर या एक ख़ास शक्ल बना के उसके अंदर प्लेस करना होता है, ख़ास तौर पे मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए या टैबलेट वगैरह के लिए। तो अब मैं वो वाला काम करने लगा हूँ। इसके लिए मैं जाऊँगा फ़ोटोशॉप में, फ़ोटोशॉप में जाके भी मैं सेम उसी तरह से वही वाला साइज़ ले रहा हूँ और सेम प्रॉपर्टीज़ के साथ मैं इसको जो है वो आर्टबोर्ड को बना लेता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले यहाँ पे जनाब अली एक, जिस तरह से हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के अंदर हमारे जो आइकॉन्स होते हैं पड़े हुए होते हैं, उस तरह से मैं एक कोई यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने एक बैकग्राउंड कलर ले लिया। इसके बाद अब मैं यहाँ पे आके एक नई लेयर के अंदर एक एलिप्स ड्रॉ करूँगा, और इस एलिप्स को मैं यहाँ पे एक कलर कोई सा अपनी मर्ज़ी का, ये मैं रेड का एक लाइटर वाला शेड ले रहा हूँ। ये मिनिमलिस्टिक सी इसको मैं लुक जो है वो देना चाहूँगा, इसलिए मैंने इसको इस तरह से जो है वो क्रिएट किया है। अब हम कंट्रोल ए करके इसको कर लेते हैं जनाब अली अलाइन। अब मैं क्या करूँगा कि मेरा वो जो यहाँ पे ये होम वाला आइकॉन पड़ा हुआ है, इसको मैं कन्वर्ट कर दूँगा वाइट कलर में, ब्लैक की जगह इसको मैं वाइट कर दूँगा। इसको मैं करूँगा कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके मैं करूँगा इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे कंट्रोल वी, और इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर लूँगा। ये देखें जी, ये हमारा आइकॉन जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो तैयार हो गया है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और काम करना चाह रहा हूँ छोटा सा। मैं ये जो मेरा एक बेसिक आइकॉन शेप है मेरी एक्चुअल, जो मैंने इलस्ट्रेटर में क्रिएट किया है, इसको मैं थोड़ा सा शेडो देना चाह रहा हूँ। तो वो शेडो देने के लिए मैं क्या करता हूँ जनाब अली, मैं यहाँ पे आके एक शेप इस तरह से रेक्टेंगल ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं जनाब अली ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ। इसको मैं कंट्रोल टी की मदद से यहाँ पे रखूँगा कुछ इस तरह से कि ये जो मेरा आइकॉन है, इसके शैडो के तौर पे ये यहाँ पे बाद में नज़र आए। अच्छा, इसमें यहाँ पे हमने
जो है वो ऊपर की तरफ हम बाद में इसको इरेज कर देंगे, सो वो हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता। इसको हमने साइड्स पे जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से प्लेस करना है। ये देखें, ये मैंने इसको प्लेस कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई विल मेक इट श्योर, अभी थोड़ा सा यहाँ से ये जो है वो रह गया है, इसको हल्का सा और मैं अंदर की तरफ लेके आता हूँ। अच्छा जी, अब मैं सिंपली इरेज़र लूँगा ई, और यहाँ से मैं जो ब्रश लूँगा वो कोई हार्ड वाला, हार्ड राउंड लेके मैं यहाँ से ये जो इसकी ऊपर वाली शेप है सारी, ये मैं करने लगा हूँ इरेज़। ये देखें, एजेस से आपने थोड़ा सा ध्यान से इसको इरेज करना है। ये आपने इरेज कर दिया। अब ये जो शेप है इसके नीचे ये एक गोल राउंड सर्कल मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं इसको इसके अंदर क्लिप कर देता हूँ। ये देखें, हमने क्लिप कर दिया, और अब इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं जनाब अली कर देता हूँ कम। तो ये देखें, हेयर यू आर, हमारा एक जो जिस तरह से एंड्रॉयड आजकल जो है वो हम आइकॉन्स देखते हैं, वो आइकॉन हमारा जो है वो एक तैयार हो गया हुआ है। तो अब मैं इसी तरह से एक और जो है वो डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ, और उसके अंदर मैं एक और इसी तरह की आपको जो है वो बना के दिखाता हूँ। जो हमने दूसरा एक क्लाउड वाला आइकॉन क्रिएट किया था, उसको भी हम एक इसी तरह से किसी प्लेस होल्डर के अंदर जो है वो बना के देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये मैंने सेम सेटिंग्स के साथ एक और डॉक्यूमेंट ले लिया, और ये देखें मैंने ये एक अलग से शेप बनाई। इसके अब मैं एजेस जो हैं वो राउंड कर लूँगा थोड़े, और इसको मैं बड़ा कर लूँगा, और इसको मैं कंट्रोल ए की मदद से, यानी कि सेलेक्ट ऑल की मदद से मैं इसको सेंट्रलाइज कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं इसको करता हूँ, एक और लेयर इसके ऊपर लेता हूँ, इसको करता हूँ सेलेक्ट। यहाँ से सेलेक्ट में आता हूँ, मॉडिफाई में आता हूँ, और अपनी सिलेक्शन को करता हूँ मैं कॉन्ट्रैक्ट। इसको मैं तकरीबन 10 की वैल्यू दे के देखता हूँ कि क्या बनता है, कितना के अंदर आती है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद वैल्यू दूंगा इसको। ठीक है जी, सेलेक्ट में मैं वापस आऊँगा, मॉडिफाई में आऊँगा, और मैं इसको तकरीबन 15 की वैल्यू देता हूँ। ये देखें, अब मैं आऊँगा जनाब अली एडिट में और स्ट्रोक में, और यहाँ से अब मैं इसको वाइट कलर का दूंगा स्ट्रोक, और स्ट्रोक को रखूँगा मैं आउटसाइड। इसको मैं कर देता हूँ जनाब अली 8, और मैं ओके क्लिक करता हूँ। तो ये देखें, ये एक मेरा जो स्ट्रोक है वो यहाँ पे बन गया है। इसको मैं थोड़ा सा अंदर प्लेस कर लेता हूँ। अब ये आपको समझ आ गई होगी कि जिस तरह से आजकल हम देखते हैं कि जो आईफोन की जो आइकॉन्स वगैरह जो होते हैं, वो वाली जो शेप है वो मैं यहाँ पे इसको उस तरह से ट्रीट इसको करना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे आके ये जो मेरी बेसिक शेप है, इसको मैं कोई सा ग्रेडियंट जो है वो कोई सा भी ऐड कर देता हूँ अपनी मर्ज़ी से। फ़िलहाल ये मेरे पास एक पड़ा हुआ है ग्रेडियंट, ये मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ। ठीक है जी, आप यहाँ पे ग्रेडियंट्स आपको पता है, अब आप लोग सीख चुके हैं कि कैसे क्रिएट करने होते हैं, तो आप खुद से भी बना सकते हैं ग्रेडियंट्स, और आप जो है वो बड़े आराम से ग्रेडियंट्स जो हैं वो खुद से ही बना सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अच्छा जी, अब मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं यहाँ से आके इसको अगेन करूँगा वाइट कलर में कन्वर्ट। ये मैं जनाब अली क्लाउड को लेके आऊँगा, यहाँ पे क्लाउड वाली जो मेरे पास शेप थी, इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये, एंड दैट्स इट। ये देखें, आप लोगों ने देखा कि एक जो iOS स्टाइल का या एप्पल स्टाइल का जो आइकॉन है वो भी हमने क्रिएट कर लिया है। अच्छा जी, यहाँ पे एक और आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। देखें, ये जो हमारे पास आइकॉन है, ये डिफरेंट साइजेस के अंदर जो है वो हमारे क्लाइंट को या डेवलपर को रिक्वायर्ड हो सकता है। तो हम एक्सपोर्ट एज के ऑप्शन के अंदर आते हैं, और यहाँ पे PNG को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो साइजेस होते हैं, जिस तरह डेस्कटॉप के जो आइकॉन्स होते हैं विंडो के, विंडो 10 के, वो हमारे पास 32x32, 48x48 पिक्सल्स, 64x64 पिक्सल्स, इस तरह से साइजेस होते हैं। तो मैं इसको एक साइज़ उनमें से दे देता हूँ। मैं 48x48 पिक्सल्स के साइजेस को जो है वो कन्वर्ट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे आप देखें 1x लिखा हुआ है, और एक प्लस का बटन है। मैं यहाँ पे 2 बार प्लस करूँगा, यहाँ पे आके मैं सेलेक्ट कर दूंगा 2x, और इसके बाद जनाब अली 3x। अब ये बेसिकली मैं अपने आइकॉन को जो मैंने बनाया है उसको 3 डिफरेंट साइजेस में जो है वो एक्सपोर्ट करने वाला हूँ। यहाँ से हम एक्सपोर्ट ऑल करते हैं, और जनाब अली हम जाते हैं अपने डेस्टिनेशन फोल्डर के अंदर। यहाँ पे जो भी हमारा डेस्टिनेशन फोल्डर है उसके अंदर हम आके इसको जो है वो सेव कर देंगे। यहाँ पे अब मैं इसको करता हूँ एक न्यू फोल्डर बना के 1 2 3। अब इसके अंदर मैं जनाब अली इसको करता हूँ एक्सपोर्ट। ठीक है, अब आके हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास ये जो है आइकॉन हमारे, ये देखें 3 डिफरेंट साइजेस के अंदर हमारे जो आइकॉन्स हैं वो एक्सपोर्ट हो चुके हैं।
और आप देख सकते हैं कि जो आइकॉन है उसकी जो विजिबिलिटी और जो स्केलेबिलिटी है वो भी डिस्टर्ब नहीं है, यानी कि आइकॉन जो है वो बिल्कुल ब्लर नहीं हुआ, पिक्सेलेटेड नहीं हुआ, बिल्कुल देखने में ठीक है और ये यूज़ के काबिल है। तो आप लोगों ने देखा कि कितनी आसानी से सिंपल वेज के अंदर हमने इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में आइकन्स बनाने सीखे। आई होप कि ये आपको जो है वो तरीका समझ में आया होगा। अब आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है एंड आई होप इट वर्क्स फॉर यू एज़ वेल। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में इसी तरह की कोई और चीज़ जो है वो हम बनाना सीखेंगे।